Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which is in news, and that is representation of women in armed forces. And it is very important for your SSB and AFSB point of view. So let's get started with our topic. Why it is in news? Recently, Captain Abhilasha Barak ने history create की है by becoming the first women officer to join the Army Aviation Corps as a combat aviator pilot. अगर हम प्रेजेंटली की बात करें, वुमेंस को जो है अपॉर्चुनिटी दी जाती थी या फिर कहें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी ट्रैफिक कंट्रोल और ग्राउंड ड्यूटी करने के लिए इन द एविएशन डिपार्टमेंट, बट नाउ अभिलाषा बैरक जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी पायलट की। कैप्टन बैरक को जो है ये असाइन किया गया है टू द सेकेंड फ्लाइट ऑफ 2072 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन, जो ऑपरेट करती है ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। While women officers in Indian Air Force and Indian Navy have been flying helicopters for long, Indian Army जो है अभी भी women pilots को उन्होंने तब पेव किया ये वे in 2021 by starting the Army Aviation Course। क्या है आर्मी एविएशन कॉर्प? देखो, आर्मी एविएशन कॉर्प कंपोनेंट है इंडियन आर्मी का, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 नवंबर 1986 में। आर्मी एविएशन कॉर्प को हेड किया जाता है बाय अ डायरेक्टर जनरल एट द आर्मी हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। ये इमीडिएटली इंडक्ट किया गया था इनटू द ऑपरेशन पवन, विच वाज अ क्रूशल टेस्ट फॉर द न्यूली फॉर्म्ड कॉर्प। आर्मी एविएशन कॉर्प जो है इंडियन आर्मी की, वो प्राइमली कैरी आउट करती है इवैक्यूएशन ऑफ इंजर्ड ट्रूप्स ड्यूरिंग ऑपरेशन और हेल्थ इमरजेंसी इन हाई ऑल्टीट्यूड एरिया। जो चॉपर्स है आर्मी एविएशन कॉर्प्स के, उनको यूज़ किया जाता है ऑब्जर्वेशन, रिकॉग्निशंस, कैजुअलिटीज़, इवैक्यूएशन, कॉम्बैट रिसर्च एंड रेस्क्यू एंड इसेंशियल लॉ ड्रॉप्स के लिए। What is the state of women representation in military? बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। देखो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने इंडक्ट करना शुरू किया वुमेन को एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स इन 1992। फर्स्ट टाइम हुआ जब वुमेन्स को अलाउड किया गया ज्वाइन करने के लिए मिलिट्री आउटसाइड द मेडिकल स्ट्रीम। वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स फॉर द वुमेन केम इन 2015, जब इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया कि वो उनको फाइटर स्ट्रीम में इंडक्ट करेंगे। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वुमेन्स को भी परमानेंट कमीशन की ग्रांट मिले। ओके, आर्मीज नॉन कॉम्बैट सपोर्ट यूनिट ऑन पर विद मेल काउंटर पार्ट्स। जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने रिजेक्ट किया गवर्नमेंट का स्टैंड ऑफ वुमेन ऑफिसर्स साइकोलॉजिकल लिमिटेशन ऑन बीइंग बेस्ड ऑन सेक्स स्टेरियोटाइप्स एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन ऑफिसर्स को ग्रांट की गई परमानेंट कमीशन इन द इंडियन आर्मी इन ऑल 10 ब्रांचेस वेयर वुमेन्स आर इंडक्टेड फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन। वुमेन्स आर नाउ एलिजिबल टू ऑक्यूपाई ऑल द कमांड अपॉइंटमेंट्स एट पर विद मेल ऑफिसर्स, विच वुड ओपन एवेन्यूज फॉर फर्दर प्रमोशन टू हायर रैंक्स फॉर देम। अर्ली 2021 में इंडियन नेवी ने डिप्लॉय किया 4 वुमेन ऑफिसर्स को वॉरशिप पे आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 25 ईयर्स। इंडिया की ओनली एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य एंड फ्लीट टैंकर INS शक्ति आर द वॉरशिप दैट हैव बीन असाइन देयर फर्स्ट वुमेन क्रूज सिंस लेट 1990s। मई 2021 में आर्मी ने इंडक्ट की फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन इन द कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस, द first time for the women to join the military in non-officer cadre. However, women are still not allowed in the combat arms like infantry and armored corps. इंक्रीमेंट इन नंबर्स की बात कर लेते हैं। देखो, इट हैज़ इंक्रीज ऑलमोस्ट 3-fold ओवर लास्ट 6 years with avenues being open to them at a steady pace. There are around 9,118 women currently serving Army, Navy, Air Force. According to 2019 figure, women comprises only 3.8% of world's second largest army compared to 13% of the Air Force and 6% of the Navy. सिग्निफिकेंस की बात करें तो जेंडर एक तरह का hindrance नहीं है। As long as applicant is qualified for a position, one's gender is arbitrary. Modern high technology battlefield technologies expertise में decision making skills भी increasingly more valuable है than a brute strength. Military readiness, allowing a mixed gender force keeps the military strong. Armed forces जो है वो severely trouble की जाती है by falling retention and recruitment rates. ये जो है एड्रेस किया जा सकता है बाय अलाउइंग वुमेन इन कॉम्बैट रोल। इफेक्टिवनेस, द ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शन फॉर वुमेन्स लिमिट्स द एबिलिटी ऑफ कमांडर्स इन थिएटर टू पिक अप द मोस्ट कैपेबल पर्सन फॉर द जॉब। ट्रेडिशन, ट्रेनिंग विल बी रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द इंटीग्रेशन ऑफ वुमेन इनटू कॉम्बैट यूनिट्स। कल्चर चेंज ओवर टाइम एंड मस्कुलिन subculture can also evolve too as per the time.
Global scenario: when women officially became eligible for combat position in the American military in 2013, तो ये widely hailed किया गया एक another step towards the equality of sexes. 2018 में यूक्रेन मिलिट्री ने लिफ्ट किया बैन ऑन women serving in close combat ground roles, clearing the way for them to serve in elite special forces. So what could be the way forward to this? See, देखो women's को जो है कमांड पोस्ट से आउट रखा गया था ऑन रीजनिंग दैट लार्जली रैंक एंड फाइल विल हैव प्रॉब्लम्स विद वुमेन्स एज कमांडिंग ऑफिसर्स. बट ये चेंजेस जो है कल्चर में, नॉर्म्स में, वैल्यूज़ में, और नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ रैंक फाइल ऑफ आर्मी बट सोसाइटी पे भी चेंज लाने की ज़रूरत है. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन चेंजेस को अशर करने की, वो सीनियर मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप के पास लाई करती है. यूनाइटेड स्टेट्स, इसराइल, नॉर्थ कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये ग्लोबल मिलिट्रीज़ हैं जो एम्प्लॉय करती है वुमेन्स को इन फ्रंट लाइन कॉम्बैट पोजीशन. ये राइट है हर एक वुमेन का परस्यू करना करियर ऑफ हर चॉइस और रीच करना टॉप पोजीशन पे, सिंस इक्वालिटी इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी. So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.